जब आपकी 7 साल सर्विस वहां पे हो जाती है तो आपको जो पेमेंट मिलती है वहां पे 71,764 मिलती है। और इसके बाद जब आपकी सर्विस 18 से 20 साल वहां पे कंप्लीट हो जाती है तो यही पेमेंट बढ़ के आपकी 1,55,855 रुपए यहाँ पे हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज ये यहाँ बताने वाला हूँ कि जब आपका सिलेक्शन वहां पे अभी होगा तो 2026 से पहले महीने की पेमेंट आपको वहां पे कितनी आपको मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 8वां वेतन आयोग आपका अगले साल 2026 से लगने वाला है वहां पे। दोस्तों यहाँ मैं एक प्रॉपर चीज बताऊंगा कि अगर अभी जो सिलेक्शन कोई बच्चा यहाँ पे लेता है, जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है और जिसका एग्जाम अभी लगने वाला है, जब उसकी कसम परेड होगी 2026 से पहली महीने की सैलरी उसकी वहां पे कितनी निकल के आएगी। इसके पहले दोस्तों कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए ताकि सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए कि आपकी जो ये पेमेंट बढ़ने वाली है किस चीज की यहाँ पे बढ़ेगी। आपको देखो यहाँ पे दोस्तों होता है क्या, जो आपको ये बैंड पे यहाँ पे दिया जा रहा है, यही बैंड पे आपका जो जैसे बैंड पे मान लो चाहे बेसिक पे मान लो, यही आपका इंक्रीज होगा अगले साल और आपकी पेमेंट भी काफी ज्यादा वहां बढ़ने वाली। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना जो आपकी अभी प्रेजेंट टाइम पे बेसिक पे आपका हो रहा है, ये लगभग 21,700 रुपए अभी आपका हो रहा है। लेकिन यही अभी यहाँ पे कितना लिखा हुआ आपका 26,000 लिखा हुआ, यही आपका यहाँ बढ़ने वाला है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जब 2026 में आपकी कसम परेड वहां पे होने तब आपकी पहले महीने की पेमेंट कितनी आपकी यहाँ पे होगी। और दोस्तों यहाँ पे जैसे क्या क्या मिला, एमएस पे आपका दिया गया कितना है आपका 52 रुपए। एमएस पे दोस्तों आपका मिलिट्री सर्विस पेमेंट होती है, ये आपको सभी को दी जाती है और ये सभी सोल्जर की समान आपकी वहां पे होती है। जब भी आप सिलेक्शन वहां पे लगे ये आपको सीधा सीधा पहले महीने से मिलना वहां पे स्टार्ट आपकी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों क्लास पे आता है, क्लास पे जो आपको ये 450 रुपए यहाँ पे दिया जा रहा है। ये क्या होता है, जब आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है इसके बाद भी आपके वहां पे कैडर चलाए जाते हैं। जैसे आप वो कैडर करते जाओगे तो आपको ये क्लास पे होता है, ये आपका मिलना वहां पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे मिल रहा है ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे जुड़ेंगी। और क्या चीज आपकी नहीं जुड़ेगी ये भी मैं बताऊंगा, और वो चीज अगर नहीं भी जुड़ती है तब भी आपकी पेमेंट कितनी आपकी वहां पे होगी। दोस्तों ये जो आपकी बैंड पे बेसिक पे होती है, ये साल में आपका 2 बार बढ़ता है, एक बार आपका जनवरी में एक बार जुलाई में, ये आपका हर साल आपका 2 बार यहाँ पे बढ़ता है। और ये भी बताऊंगा जब दो आपका 26 सिलेक्शन वहां पे होगा तो आपका कितना वहां पे बैंड पे यही कितना आपके बढ़ के वहां पे हो जाएगा, जो कि आपकी पेमेंट वहां पे बढ़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों ये आपका टीपीएल होता है, ये ट्रांसपोर्ट जो आपका अलाउंस होता है जिसे आपका ये परिवहन भत्ता वहां बोला जाता है। ये दोस्तों क्या होता है, ये मान चलो कहीं पे आपकी ड्यूटी लगी और उसके बाद वहां से कहीं और आपको ड्यूटी देने के लिए वहां पे जाना पड़ता है, तो रास्ते में जो भी खर्चा होता है कुछ भी खर्चा हो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है आपको टीपीएल अलाउंस वहां पे प्रोवाइड कराती है, जो आपकी आपका 1800 रुपए आता है। और ये प्रत्येक साल के हर महीने में आपको ये इतना वहां पे आपकी जो भी पेमेंट स्लिप आती है वहां पे जुड़ता रहता है। दोस्तों जो आपका ये डीए होता है, ये महंगाई भत्ता होता है, ये भी आपका साल में 2 बार आपका इंक्रीज वहां पे हुआ करता है। लेकिन दोस्तों अभी क्या होगा, जो ये 2026 में 8वां वेतन आयोग वहां पे लगने वाला है, जैसे यहाँ पे डीए आपका लिया है 17,490 दिया है, ये दोस्तों अभी क्या होगा स्टार्टिंग में क्या होगा, ये आपका जीरो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो आपका हो जाएगा। लेकिन मैं अभी बताऊंगा इस ये जीरो होने के बाद भी आपकी लगभग कितनी पेमेंट वहां पे आपकी बनने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपका पीएमएच, ये सारे कुछ अलाउंस होते हैं, ये आपका 113 रुपए हो जाता है। एलआरए यहाँ पे दोस्तों आपका दिया गया 938 रुपए। एलआरए क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका लास्ट राशन अलाउंस होता है। जैसे कि मान चलो आप कभी छुट्टी वहां पे जाते हो तो भाई वहां पे फौज का राशन तो आपने यूज नहीं किया, अपने घर का राशन वहां पे यूज किया, तो इसी का गवर्नमेंट क्या करती है आपको अलाउंस वहां प्रोवाइड वहां पे कराती है, ये आपका एलआरए हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अलाउंस और आपका ये लिखा हुआ, ये क्या होता है दोस्तों, जो आपकी 18,576 होता है। दोस्तों ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग है कहाँ पे, ये दोस्तों कोई फिक्स आपका नहीं रहता है, कहीं पे इससे ज्यादा भी आपको मिलता है, कहीं पे आपका ये कम भी मिलता है। और देखो कभी किसी को अगर पीस एरिया में पोस्टिंग वहां पे हो जाती है तो कहीं कहीं पे आपका जो ये अलाउंस होता है बहुत ही कम वहां पे होता है। और कहीं कहीं पे दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपका मान लो लेह लद्दाख की पोस्टिंग वहां पे किसी को हो जाती है तो यही अलाउंस दोस्तों काफी ज्यादा भी आपका बढ़ जाता है, 24,000 30,000, ये आपका डिपेंड करता है कि कहाँ पे पोस्टिंग आपकी वहां पे है। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर अलाउंस जितने भी आर्मी में होते हैं उनको ये वहां मिलता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा बेसिक अलाउंस लूंगा कि उसको ऐड करके कितनी पेमेंट वहां पे बन रही है। अब इसके बाद कुछ आपके एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे मान जो आपकी पे स्लिप आता है किसी चीज
अगर उसमें ऐड नहीं हो पाया तो वो आपका इसी में आपको ऐड करके आपका पेमेंट में स्लिप पे वहां पे ऐड किया जाता है और आपको वो पेमेंट वहां पे दे दी जाती है। ये दोस्तों सारा कुछ ऐड करने के बाद तभी आपकी टोटल पेमेंट यहाँ बन जाती है 71,764 रुपए आपको मिल जाती है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे कर दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ चीजें जो बताऊं ध्यान से आप यहाँ पे देखते चलना। अब अगर किसी बच्चे का अभी सिलेक्शन वहां पे होता है, जो आपका ये 8वां वेतन आयोग है, ये आपका 2026 में, यानी कब से 1 जनवरी 2026 में ये दोस्तों आपका लागू यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे मैं ये चीज बताऊंगा कि आपकी पहले महीने की पेमेंट कितनी वहां पे निकल के आएगी। लेकिन दोस्तों इसके पहले एक बात मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, अभी कई सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं सर हम क्या चीज करें कि अपना सिलेक्शन इस बार कंफर्म अपना हो जाए। तो भाई ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ध्यान से आप सुनना, आपका कॉम्पिटिशन इन्हीं बच्चों से है जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो मैंने आपको ये नोट्स अपलोड कर रखे हैं ना, बस जो आपका एप्लीकेशन एने वाला, जो आपका एप्लीकेशन एने वाले में जो मैंने ये नोट्स आपके अपलोड यहाँ पे कर रहे हैं, सीधा सीधा आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को अपना ओपन कर लेना है। मैं ये बात ध्यान देना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप प्ले स्टोर को सीधा सीधा ओपन करिएगा और वहां पे सर्च क्या करोगे, एने वाला, एने वाला आप लिख के वहां पे सर्च कर देना। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों आपका दिख रहा है, ये ओपन हो जाएगा, इसे सीधा आपको ओपन यहाँ पे कर लेना है। आपका जो सिलेक्शन होगा किन बच्चों के यहाँ पे होने वाला है, देखो अब वही बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहा है, यानी जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं वो आप जो बच्चा तैयार कर रहा है उसका सिलेक्शन वहां पे होगा। और जो केवल बिना सिलेबस देखे उसके बिना उसके अकॉर्डिंग तैयारी के ऐसे भाई रट्टा मार भाई उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। उन्हीं बच्चों को ये लगता है जब वो एग्जाम हॉल में वहां बैठते हैं उन्हें ये लगता है भाई पेपर बहुत ज्यादा हार्ड वहां पे आ रहा है। भाई पेपर हार्ड इतना नहीं आता, बस आपको वो चीजें पता होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम में आ रही है वो आपको तैयार करनी है। बस एक चीज ये ध्यान रख लेना, इसमें जैसे आपको जो बायोलॉजी हो गया, इसमें आपके जो बायोलॉजी के मैंने 2800 क्वेश्चन, बायोलॉजी के लगभग मैंने इसमें 2800 क्वेश्चन डाल के बस वो रट्टा मान लो भाई, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे कवर कर लोगे। अब इसके बाद दोस्तों जैसे जो आपका केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में दोस्तों लगभग मैंने यहाँ पे 3000 क्वेश्चन डाल रखे हैं, बस रट डालो यहाँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप यहाँ पे रट सकते हो। सेम ऐसे दोस्तों जो आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में दोस्तों लगभग आप ये मान चलना 2600 क्वेश्चन यहाँ पड़े होंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपका जीके हो गया, जीके दोस्तों लगभग इसमें आपके 4000 से 5000 क्वेश्चन है, मैं एवरेज एक 4500 यहाँ पे लिख दूं। दो जीके में आके वन लाइनर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। और जीके में आपको क्या चीजें वहां पे तैयार करनी है, एक आपको भारत संविधान है ये अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा। स्टैटिक जीके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, करंट अफेयर आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म है, यानी अगर 3 पार्ट ये भी आप अच्छे से तैयार कर लोगे ना, कम से कम 7-8 क्वेश्चन यहीं से आपके हो जाने वाले हैं। बस ये ध्यान रख लेना कि जो चीजें मैंने आपको बताई ये तैयार करना। और दोस्तों जो आपका मैथ आता है, मैथ में ज्यादा आपको परेशान वहां पे होने की जरूरत नहीं है। मैथ में बस केवल कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, कुछ फॉर्मूले याद करके जाना, सारे क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस में ही वहां पे आएंगे। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आती है ना, 5 क्वेश्चन जो आपके आने वाले बड़ी आसानी से आप वहां पे बना लोगे। बस ये ध्यान रखना, इसमें आपको अब क्या करना है, जैसे ये एप्लीकेशन ओपन करोगे ये जो फोल्डर आपका शो करेगा इसी के अंदर सारे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ जो ये 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, इस पे ज्यादा फोकस करना ताकि आपको एक प्रैक्टिस, ये सारे इसी के अंदर आपको मिलेंगे, वहां पे अलग से कुछ आपको नहीं लेना। अब इस ये जो 50 प्रैक्टिस सेट है ये आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो सारे इसमें आपको डाल रखे, ताकि एक आइडिया आपको ये लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन हमारे वहां पूछे जा रहे हैं। और एक टाइम मैनेजमेंट करना भी आप वहां पे सीख जाओगे कि हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, हमारा टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको रैंक पता चलेगी, आपकी क्या रैंक यहाँ पे आ रही, क्योंकि कॉम्पिटिशन भाई आपका इन बच्चों से है। अब ये मान चलो दोस्तों कि यहाँ पे अगर 1000 मान लो 1000 बच्चे ने ये सेट वहां पे दिया, अब आप ये देखो 1000 वैसे इस सेट को प्रैक्टिस सेट को मान 10-10 हजार लड़के वहां पे दे रहे हैं और कंपटीशन हम इन्हीं 10,000 बच्चों में ही आपको वहां पे होने वाला है, क्योंकि ये बच्चे वो चीज है जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और मैं वही सिलेक्टेड चीजें आपको दी हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, 45,000 सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब ये पता चलेगा, मान लो 1000 बच्चा है प्रैक्टिस सेट दिया, अब यहाँ पे आपकी रैंक क्या आ रही है, अब बताओ आपकी पहली रैंक यहाँ पे आ रही है, 10वीं रैंक आ रही है, 100वीं रैंक आ रही है, ये चीज आपको पता चलेगी भाई। तो सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पता लगेगा भाई कंपटीशन में जब आप बैठोगे आपकी रैंक कितनी आ रही है, ये चीज आपको पता है। बस ये चीजें तैयार कर लेना,
यकीन मान चलना 100% आपका एग्जाम इसी साल क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें सिलेक्टेड ही चीजें आपको बताई गई जो आपके एग्जाम में यहाँ पूछी जा रही हैं। तो भाई अब देर मत करना, ये सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करना और ये सारे नोट्स आप यहाँ पे तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी कितनी पेमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो आप जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि भाई आपका सिलेक्शन अभी होता है अक्टूबर नवंबर तक, मान लो आपका ये प्रक्रिया चलते रहेगी, फिजिकल होगा, फिर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, फिर वहां पे आपका ARO जेडाओ बुलाया जाएगा। तो जब आपको मान लो डिस्पैच आपको अक्टूबर नवंबर तक वहां पे किया जाएगा, इसके बाद आपको जो जो कसम परेड 2026 में होगी और 2026 तक आपका ये 8वां वेतन वहां पे लागू भी आपका वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी पेमेंट आपको आएगी ये मैं आपको बता, देखो आपकी जो 7वां वेतन आयोग होता है ये आपका हर 10 साल लगता है। 2016 में लगा, अब 2026 में, फिर अगले बार 2036 में आपका ये लगेगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सेंट्रल वाले, उन्होंने कहा भाई हमारी सैलरी जो है 3.68 हमारी बढ़नी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में इतनी तो आपकी नहीं इंक्रीज वहां पे पेमेंट की थी, ये क्यों इंक्रीज की थी 2.57 तक वहां पे आपका ये इंक्रीज वहां पे कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कितनी पेमेंट आपकी बढ़ जाएगी ये मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पहले तो ये जान लो कि फिटमेंट आपका ये जो फैक्टर होता है ये होता क्या है क्योंकि जो आपकी पेमेंट बढ़ेगी इसी के अनुसार यहाँ बढ़ेगी। देखो ये मान चलो किसी की बेसिक पे ही आपकी वहां बढ़ेगी जाके, और उसी के अकॉर्डिंग हर चीज आपकी इंक्रीज वहां पे होती है। अगर किसी के पेमेंट ये मान चलो 18,000 है, ये आपका मान लो 2.57 लागू हो, 2 पॉइंट इतना तो आपका लागू नहीं होगा इस बार, लेकिन जो आपका पिछली बार एक बार लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, तो ये बताओ जिसकी बेसिक पे 18,000 थी ये आपकी बढ़ के कितनी हो गई भाई, ये बढ़ के हो गई 46,000। अब जिनकी थी मान लो, अब अगर मान लो 2.86 यहाँ पे फिटमेंट आपका लागू हो जाता है, तो यही पेमेंट बढ़ के कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 51,480। लेकिन दोस्तों ये फिटमेंट आपके इस बार आपके लागू नहीं होने वाले, जितना आपका अभी उम्मीद है कि आपकी ये लागू होगी वहां पे, क्योंकि इसी के प्रेजेंट टाइम पे आपकी ये बात वहां पे चल रही है। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मान चल लो कि 1.9 बात इसकी चल रही है कि जो आपकी पेमेंट आएगी इतनी आपकी यहाँ पे इंक्रीज आपकी होने वाली है। तो ये मान चलो जो आपका बेसिक पे है अभी 21,700 है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा आपको, जैसे से आप 1.92 से यहाँ पे गुणा करोगे सीधा सीधा ये आपका 21,700 बढ़ के आपका 41,664 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आप देखो MS पे आता है, MS पे सभी को जैसे पहले दिन मिल रहा है अभी भी आपका ये मिलता जाएगा, क्योंकि ये कंफर्म रहता है 52,200 रुपए आपका ये यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद जो क्लास पे होता है 450 रुपए भी आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद TPL ये आपका सभी का फिक्स ही रहता है 1800 आपको ये मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो DA होता है ये DA आपका 0 हो जाएगा। DA क्या होता है उसके बाद जब आपकी ये मान चलो आपकी एक बार पेमेंट सबकी बढ़ गई, 8वां वेतन आपका लग गया, उसके बाद भले आपका DA बढ़े लेकिन आपका फिलहाल अभी DA क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। DA कितना हो गया आपका 0 यहाँ पे हो गया, लेकिन इसके बाद भी बता रहा हूँ क्या क्या चीज, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी, बस DA आपको यहाँ पे 0 हो रहा है। इसके बाद PMHA है ये आपका 113 रुपए मिलेगा ही, आपका LRA है ये आपका 938 मिलेगा ही। और दूसरा यहाँ पे ये आपका अलाउंस है जिसे मैंने कहा था ये आपका डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग वहां पे दी जा रही है। अब ये मान चलो किसी के पीस एरिया में पोस्टिंग होता है तो वहां अलाउंस 0 ही आपका हो जाए, लेकिन ज्यादातर होता क्या है जितने भी आर्मी के जवान हो उनको ये अलाउंस वहां मिलता है कि ज्यादा पोस्टिंग बाहर ही होती है, कभी वहां ILT में होगा, ले लद्दाख साइड आपका हो गया, तो ये अलाउंस आपका मिलता है। मैं एक नॉर्मल अलाउंस जोड़ लेता हूँ कि मान चलो हमने 10,000 अलाउंस आपने का जोड़ दिया, हमने कितना 10,000 अलाउंस आपका जोड़ दिया। अब जब आपने ये सारा कुछ यहाँ पे ऐड करोगे ना ये आपकी पेमेंट निकल के आएगी 60,165 रुपए पहले महीने की सैलरी आपकी आएगी। तो भाई आप ये मान चलो अब इस बार सिलेक्शन आप ले लो, ये मौके आपको बार बार वहां पे नहीं मिलेंगे। अगर जिस बच्चे के एज है और फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो भाई अब जो चीज मैंने आपको बताई बस वो आप रट्टा मान लो, चाहे जैसे तैयार यहाँ पे कर लेना, सीधा सीधा आप प्ले स्टोर पे जाना, NA वाला सर्च करना, इसी फोल्डर के अंदर जितने आपके ये नोट्स में क्वेश्चन दिए गए आप रट्टा मान लो। इसके बाद जो ये प्रैक्टिस सेट दिए गए ये सारे आप देख लेना, बस ये दोनों चीज तैयार करके जाओ, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपने रैंक जरूर चेक करना कि आपकी रैंक यहाँ पे कितने निकल के आ रही है। अगर प्रेजेंट टाइम पे ये मान चलना अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है ना भाई सिलेक्शन आपका 100% कंफर्म, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है इन्हीं बच्चों से वहां पे होने वाला है। जितनी भी आपकी वैकेंसी आपके ARO जेडारो में आएंगी
जो बच्चे ने ये सारे क्वेश्चन रट्टे मार लिए ना भाई, पेपर मैं तो ये कंफर्म बताऊंगा, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेगा। ये आप पे डिपेंड करता है, ये चीजें आप कैसे वहां पे तैयारी करोगे। समझ के याद करना, रट्टा मार के याद करना, बस तैयार करके एग्जाम बैठोगे, पेपर में क्वेश्चन आपको दिखने वाले। तो भाई सैलरी आपकी अच्छी खासी वहां पे आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपका हर साल इंक्रीमेंट वहां पे होता भी रहता है। यानी इतनी मैंने स्टार्टिंग पेमेंट आपको बताएगी जो अभी पहले महीने से वहां मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई अभी जितना टाइम बचा है, जैसे आज 9 जुलाई हो गया, 8 जुलाई का आपको एग्जाम वहां पे लगने वाला है, तो अभी लगभग ही माना जाए अभी लगभग 1 महीना टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। वहां पे आप बड़ी आसानी से सारे रट्टा भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे। लेकिन अगर आज से आपने स्टार्ट किया, अब कोई बच्चे, कई सारे बच्चों ने नोट्स ले भी रखे वहां पे, अगर आपने भाई अब कहीं और तैयारी करने लगे हो, भाई अब ये गलती अब ना करना। बस मैं यकीन दिला रहा हूँ, ये चीजें पढ़ के जाना, रट्टा मान लो, पेपर बैठना, पेपर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों किसी बच्चे कोई अगर अभी भी डाउट वहां पे होता है, स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर मेरा शो ही कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर आपका कराने वाला हूं। लेकिन अब ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, तो अच्छे से आप तैयारी वहां पे जरूर कर लेना। और अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो आपके अपडेट आएंगे, जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत आपको वहां मिल जाए। और इस तरह की मैं वीडियो वहां ऑलरेडी डालता भी रहता हूं, तो अगर आप चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर वहां पे कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल मत वहां पे भूलिएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।